मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री प्रहलाद पटेल के भीख वाले बयान के बाद आई सियासी सुनामी के बाद अब समाज सेवी इस पर बवाल उठने खड़े हो गए हैं। प्रहलाद पटेल जिस समाज से आते हैं उस लोधी समाज ने कहा कि मंत्री समाज को भिखारी ना समझे, यही वह समाज है जिसमें से देशभक्त और वीरांगनाएं आती हैं। अखिल भारतीय लोधी राजपूत कल्याण महासभा के प्रदेश अध्यक्ष महेश नरवरिया ने कहा, मंत्री पटेल को समाज से माफी मांगनी चाहिए। अगर आवेदन के जरिए कोई अपनी समस्या सरकार का प्रतिनिधि होने के नाते आपसे साझा करता है तो उसे भीख समझने की गलती ना करें। राजगढ़ के सुठलिया में मंत्री प्रहलाद पटेल ने जिस कार्यक्रम में भिखारी वाला बयान दिया, वो कार्यक्रम उसी लोधी समाज का था जिस समाज से प्रहलाद पटेल खुद आते हैं। अब लोधी समाज अपने इस नेता के बयान से खासा नाराज है। महेश नरवरिया ने मांग की है कि मंत्री प्रहलाद पटेल अपने इस बयान को लेकर माफी मांगे। नरवरिया ने कहा, प्रहलाद पटेल हमारे समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। आपको समाज ने नेता बनाकर भेजा, समाज की बदौलत आप मंत्री बने हैं, तो आप अपना दायित्व संभालिए कि आप समाज की समस्याओं का निदान करें। अगर समाज को लेकर संवाद स्थापित करने या अपनी किसी समस्या को लेकर आवेदन के माध्यम से अपनी बात रखते हैं तो इसे आप भी कैसे समझ सकते हैं। पूरा लोधी समाज मंत्री प्रहलाद पटेल के इस बयान की निंदा करता है। हम मांग करते हैं कि वे इस बयान को लेकर प्रदेश ही नहीं देश भर में फैले लोधी समाज से अविलंब माफी मांगे। अरे क्या कर रहे हो यार भाई, यार छूटे नहीं दिया अच्छे से पकड़ लो यार। आज ही आए साहब, आज परसों के दिन प्रदेश के ग्रामीण एवं पंचायत मंत्री आदरणीय शब्द इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि मध्य प्रदेश के लोगों में सभ्यता है, संस्कार है। क्योंकि संस्कार और सभ्यता भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और मंत्रियों में बची नहीं। उन्होंने राजगढ़ के अंदर प्रदेश की जनता को, जिस जनता ने लगातार भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, सत्ता में रहने का अवसर दिया, और जो प्रहलाद पटेल जी 4 बार की सरकार में रहते हुए आज मंत्री पद का सुख भोग रहे हैं, वो प्रदेश की जनता, जो जनता लगातार भाजपा पर विश्वास कर रही है, इस प्रदेश की पूरी जनता को भिखारी कह रहे हैं, भिखमंगा कह रहे हैं। और उस भारतीय जनता पार्टी से मैं ये पूछना चाहता हूं, जो अपने आप को संस्कारवान पार्टी कहती है, चरित्र वाली पार्टी कहती है, आज पूरा प्रदेश शर्मसार है और पूरे देश में एक मैसेज गया है कि किस तरीके का अहंकार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में है, और सत्ता के मद का जो नशा होता है वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में झलक रहा है। उसकी एक वानगी प्रहलाद पटेल ने इस प्रदेश की जनता को अपनी बिजली की मांग करने के लिए आवेदन लेकर जाए मंत्री के पास, तो वो भिखारी है। इस प्रदेश की बहन बेटियों को सुरक्षा नहीं मिल रही, इस प्रदेश के लोग उनके लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो हम सब भिखारी हो जाते हैं। युवा अगर रोड पर संघर्ष कर रहा है रोजगार के लिए और आवेदन लेकर अगर मंत्रियों के पास जाए तो युवा भिखारी हो जाता है। जो लाडली बहना इस प्रदेश में 3000 रुपये की मांग कर रही है कि हमें 3000 रुपये मिलना चाहिए, तो इन्होंने पूरी लाडली बहनाओं को भिखारी कहने का काम किया है और पूरे प्रदेश के आम जन को भिखारी कहने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मैं मोहन यादव जी से कहूँगा कि तत्काल उनका इस्तीफा होना चाहिए। और बीडी शर्मा जी जो बड़ी बड़ी बातें हाँकते हैं, आज बीडी शर्मा जी का कोई बयान नहीं आ रहा। इतना निकृष्ट बयान प्रहलाद पटेल जी ने मध्य प्रदेश की जनता के बारे में दिया है, ये बड़ा ही दुखद है और प्रदेश के हर व्यक्ति को उन्होंने भिखारी कहा है। इस समाज से लेने की जो आदत है, अब तो सरकार से भीख मांगने की आदत लोगों की पड़ गई है। नेता आते हैं तो कागज, एक टुकना दो कागज मिलते हैं उनको, मंच पर है माला पहनाएंगे और एक पत्र पकड़ा देंगे। ये अच्छी आदतें नहीं है। लेने की बजाय देने का मानस बनाइए। मैं दावे से कहता हूं, आप भी सुखी होंगे और एक संस्कारवान समाज को हम खड़ा करेंगे। ये भिखारियों की फौज इकट्ठा करना, ये समाज को मजबूत करना नहीं है, ये समाज को कमजोर करना है। हम मुफ्त की चीजों के प्रति जितना आकर्षण रखते हैं, ये वीरांगनाओं का सम्मान नहीं है। किसी शहीद का सम्मान तब है जब हम उसके चरित्र के साथ जीने की कोशिश करें। ऐसा कोई शहीद का नाम जानते हो जिसने किसी से भीख मांगी हो? मुझे नाम बताना। उसके बावजूद भी हम आते हैं और अपने कार्यक्रम करके चले जाते हैं, तालियां बजाते और चले जाते हैं। मैं तो आपसे एक ही भिक्षा मांगकर अपनी बात खत्म करता हूं। नंदा का परिक्रमावासी हूं तो भिक्षा तो मांगता हूं, खुद के लिए कभी नहीं मांगता। कोई नहीं कह सकता कि मैंने प्रहलाद पटेल को ये किया।